जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम दोबारा देखने को मिला है। 20 से 22% टॉप गेंदर में चल रहेंगे। कौन से कॉइन इस टाइम पकड़ने चाहिए जो ज़रूरी हैं, और किन कॉइन से भी इज्तनाब करना चाहिए, कौन से कॉइन्स का ट्रेंड चल रहा है और कौन से कॉइन्स का अल्लाह आपका भला करे जिनकी तरफ आपको फोकस करना चाहिए, वो कॉइन्स आप लोगों को बताऊंगा। मार्केट की अपडेट दूंगा। BTC, इथीरियम, डोमिनेंस पे ख़ास नज़र रखनी चाहिए। इस टाइम दोबारा जिस लेवल पे उसको जाना चाहिए था उस लेवल से काफ़ी ऊपर चली गई थी पिछले जो 11 तारीख को रात 1:30 बजे जो कुछ भी हुआ होगा। ठीक है, अब दोबारा कॉइन्स को पकड़ना चाहिए और दोबारा मोमेंटम लेना चाहिए। याद रखिएगा, फ्यूचर ट्रेडिंग से मैं पहले भी मना करता रहूँ, इस वीडियो में दोबारा मना करूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर आ करो। ये वैसे भी ठीक नहीं है और ये तो वैसे ही सट आएगा। ठीक है, मेरे नज़दीक जहाँ तक मेरी रिसर्च है। ठीक है, स्पोर्ट ट्रेडिंग में काम किया करो सुकून से बैठकर, जल्दबाजी ना किया करो, सुकून से बैठ कर एंट्रीज लो और चुपचाप बैठ जाओ। शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हो, प्रीमियम ग्रुप में आ जाओ। आज की ट्रेड्स दिखाता हूँ, उस डिप से पहले की जो ट्रेड ली हुई थी वो भी ट्रेड्स दिखाता हूँ कि डिप आने से पहले पहले जो भी कुछ हुआ 11 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, उससे पहले पहले क्या मेरी ट्रेड्स हिट हो गई थी या नहीं हुई थी वो भी दिखाता हूँ मैं, और सच बताऊँगा, विद प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। जिन ट्रेड्स में नुकसान है वो भी दिखाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, सबके साथ हुआ है। आपको नुकसान हुआ तो जाहिर बात है हमें भी नुकसान हुआ। अगर कोई इसमें ये कहता है कि हमें नुकसान नहीं हुआ तो वो झूठ बोलता है। हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, हमने किन कॉइन्स को लेकर रखा हुआ था जो पहले के लेकर रखा हुआ, क्या उनमें हमने DCA किया क्या कुछ नहीं किया, वो सब कुछ आपको बताऊंगा, सारी अपडेट्स दूंगा। तो बताना शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, उस दिन को जो कुछ भी हुआ 11 तारीख को, जितनी भी मार्केट में लिक्विडेशन गेम हुई अब तक की न्यूज़ के मुताबिक ऑलमोस्ट जो सामने आई है कि वो तो $19 बिलियन है। लेकिन मेरे नज़दीक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पोर्ट के अंदर भी एग्जिट किया है। सबसे बड़ी गलती की है, ये सुनने को आ रहा है। अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। लिक्विडेशन जो हुई है वो ज़्यादातर तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ही हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने स्पोर्ट के ट्रेडिंग के अंदर भी एग्जिट किया हुआ कि अपने पोर्टफोलियो को इतना नीचे देखता है -80 तक। तो मैंने कॉइन्स खुद अपनी आंखों से देखे लाइव, मैं बैठा हुआ था उस टाइम अपने सेटअप के ऊपर, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि -80% जो है ना कॉइन नेगेटिव में है, -80, -90, 95। ठीक है, एटम कॉइन आपके सामने उसकी एक मिसाल लेगी, आयोटेक्स देख लो उसकी आपके सामने मिसाल लेगी। 0.00 के फिगर लगाए, $5 वाले कॉइनों ने। ठीक है, सब मैनिपुलेशन थी, खुद की गई पूरी गेम थी इसके पीछे। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 30 मिनट पहले किसी ट्रेडर ने शॉर्ट की पोजीशन खोली और कंफर्म वहाँ से मार्केट गिरी हो, और इतनी बड़ी अमाउंट के साथ उसने शॉर्ट की पोजीशन खोली। $88 बिलियन उसने वहाँ से दोबारा बाहर निकाले। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि पूरी ये प्योर मैनिपुलेशन थी। मैं आज के दिन का क्यों इंतज़ार कर रहा था, मैंने आज ही वीडियो क्यों बनाई, मैं सिर्फ और सिर्फ बनाने का मकसद आज ये था कि मैं मंडे का इंतज़ार कर रहा था जब से ट्रंप ने उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर। तो मैं चाइना के रिस्पांस का इंतज़ार कर रहा था। चाइना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, और ट्रंप की तरफ से ट्वीट आ चुकी है कि चाइना हमारा दोस्त है और हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, शी जिनपिंग की फलाना फलाना फलाना। तो मार्केट ने दोबारा वहाँ से बाउंस बैक लेना शुरू कर दिया। बहरहाल ये तो प्योर मैनिपुलेशन थी, वो ट्वीट ना भी करता तो मार्केट में वैसे भी एक फियर फैलाया गया था। और उस दौरान एक्सचेंजेस ने जो आप लोगों के साथ किया, जो हम लोगों के साथ किया, कि हमारे उस डिप में हमें बाई कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं करने दिया। 30 मिनट तक बाइनांस एक्सचेंज ने काम करना छोड़ दिया था। ठीक है, ना आप फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते थे, ना स्पॉट से फंडिंग में ट्रांसफ़र कर सकते थे। ठीक है, एक्सचेंज पूरी तरह से हैंग हो चुकी थी। आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं बाई किया। इन जो बड़ी वेल्स हैं इन लोगों ने अलबत्ता बहुत कुछ बाई किया है। जो मार्केट में रिटेल का ट्रेडर है, इसको पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ये मार्केट से बाहर निकल जाए। पूरी तरीके से बाहर निकलने की इनको प्योर कोशिश की गई है कि अलबत्ता वो लोग सेफ बैठे रहे जो लोग स्पॉट में एंट्री मार के बैठे रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करें। बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग से मैं पहले भी मना करता था, अभी फिर मना करूँ, दूर आ करो यार इससे। स्पॉट में सुकून से बैठ के प्रॉफिट कमाया करो। 10-15% का तुम लोगों को सुकून नहीं मिलता, रातों रात क्यों अमीर होने पर लगे रहते हो? सुकून से बैठ के काम करो। ऐसी के लिए तुम लोगों को जल्दी मची हुई है कि मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, अब मैं कुछ कॉइन्स तुम लोगों को बताता हूँ जिसके ऊपर तुम लेकर जो ना डिप इन एंट्री मानी है। पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये, आप लोगों ने देखा कि बनास एक्सचेंज का अपना जो कॉइन है BNB ने $800 का लो लगाया था ऑलमोस्ट, और इस टाइम वो आज आपने ऑल टाइम हाई के ऊपर दोबारा उसने लगा दिया कि $1300। आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से इन लोगों ने मैनिपुलेशन की है। स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ, BTC की अपडेट देता हूँ, इथेरियम की देता हूँ, ग्रुप की तरफ भी लेकर चलता हूँ। वहाँ पहले ग्रुप की तरफ लेकर चलता हूँ, फिर बाद में आपको अपडेट देता हूँ कि ग्रुप में क्या हुआ क्या नहीं किया। आओ, ये देखें जी आप, ये हमारी कुछ ट्रेड्स थी जो हम लोगों ने ग्रुप के अंदर लेकर रखी हुई थी। ये मैंने अभी BTC की डोमिनेंस के बारे में अपडेट दी है 2:17 के ऊपर। ठीक है, ये फाइल कॉइन की अपडेट थी। ये देखो
डंप आने से पहले पहले हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिग्नल हिट हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे बाई किया हुआ था। अब ये तो आपको ज़ाहिर बात है एक सीधी लाइन ही नज़र आ रही होगी क्योंकि जितना डंप आया, लेकिन ये ऑलमोस्ट हमने 7 to 10% का प्रॉफिट यहाँ पे कैच किया, ठीक है। मैं अभी आपको इसका सिग्नल भी दिखाता हूँ। यहाँ मैंने बाई किया, यहाँ पे मैंने सेल किया। ये बाइनांस एक्सचेंज का ही स्क्रीनशॉट है विद प्रूफ के साथ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह डिप आने से पहले पहले हमारा ट्रेड हिट हो चुकी थी, उसके बाद डिप लगाएगा, वरना स्टॉप लॉस हिट हो जाता। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होता, अलबत्ता स्टॉप लॉस की तरफ ही जाता भी तो हम लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि इसका सिग्नल मैंने कहाँ दिया था। जब आप इस जगह के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट आप मेरे सिग्नल के ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ट्रेड दी हुई थी इस बाई जोन के अंदर और ये मैंने टारगेट्स दिए हुए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट एक सिग्नल का जो TP1 होता है वो 8% का 8 से 10% के पास आसपास होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इससे प्रॉफिट हो चुका है। ऊपर डेट पढ़ो 10/5/2025, ग्रुप का नाम पढ़ो ग्रुप नंबर 7, ठीक है। ये ट्रेड दी हुई थी। इसके अलावा एक और ट्रेड दी हुई थी, वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली APE, ठीक है, विद प्रूफ के साथ। यहाँ बाय करवाया विद प्रूफ के साथ, ये B का निशान लगा हुआ आ रहा है ना, और ये S का निशान, ये विद प्रूफ के साथ बाय और सेल। ऑलमोस्ट आपको टपाटप प्रॉफिट हुआ। हमने ज़्यादा ग्रीड नहीं की, TP1 के ऊपर ही एग्जिट कर दिया और वही हुआ। TP1 के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट हो गया EPE के अंदर। अब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो ऑलमोस्ट आप मेरी ट्रेड के ऊपर पहुंच जाओगे। ये APE, ठीक है। ये ऊपर डेट लिखी हुई आ रही हैगी और यहाँ पे ये इसके टारगेट्स लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेड दी थी, ठीक है। ये ऊपर ट्रेड और ट्रेड की डेट सब कुछ देख सकते हो, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। इसके ये वाना का सिग्नल आ गया, 4 5 TP अल्हम्दुलिल्लाह हिट होती हैं। विद प्रूफ के साथ काम करती हैं। ये देखो इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया विद प्रूफ के साथ, ठीक है। अल्लाह आपका भला करे। तो बताने का मकसद ये, हमारी भी ऐसी बात नहीं है, ये तो मैंने प्रॉफिट वाली दिखाई है। बीच में कुछ ट्रेड्स ऐसी भी हैं जो हमारी लॉस में गई हुई हैं, ऊपर जाकर देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाली ट्रेड्स जो हैं ये भी मेरी ऑन होल्ड है। ये डंप आने से पहले की ट्रेड्स है। इसकी डेट चेक करो, ऊपर डेट लिखी हुई आ रही होगी। वेडनेसडे को मैंने दी हुई थी और ये आपका इस टाइम जो है ना करंटली लॉस के अंदर है 20% के अंदर। लेकिन मैंने कोई DCA नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, स्टिल होल्डिंग करके रखी हुई है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा कर रखा हुआ था उस दिन तो, बल्कि किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है। सारे के सारे जो है ना माइनस में गए हुए थे और ऑलमोस्ट किसी को भी इसमें से स्टॉप लॉस किसी का हिट हुआ ही नहीं है, ठीक है। इतनी तेज़ी से मैनिपुलेशन थी। तो हमारे भी कुछ ट्रेड्स माइनस में गई हैं, लेकिन हम अभी तक उसके अंदर कोई DCA नहीं कर रहे। अलबत्ता नई बाइंग की तरफ ज़रूर जा रहे हैं। वो मैं अभी कौन कौन सी बाइंग है वो आप लोगों को बताता हूँ। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो अल्लाह आपका भला करे, हम चलते हैं BTC की तरफ। ये हम इसके ऊपर चलते हैं और हम अपनी ट्रेड खोलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपका भला करे। ये ट्रेड आ चुकी है और BTC की हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जितनी तेज़ी से इसकी मैनिपुलेशन हुई थी, मुझे इसके अंदर से सेलिंग की कॉल मिल चुकी थी और मैं इस पर एग्जिट कर चुका था। और जो मैंने टारगेट बना कर रखा हुआ था EMA का, ये वहाँ तक टच करके दोबारा ऊपर निकल चुकी है, बल्कि उससे भी नीचे आई थी। ये उससे भी नीचे आई थी, तो ऑलमोस्ट 1,01,000 के आसपास, ठीक है। अब वीकली कैंडल की क्लोजिंग हुई है परसों संडे वाले दिन और ये दोबारा इसके अंदर मैनिपुलेशन तेज़ी से हो रही है कि इस टाइम ये 1,14,712 पे दोबारा है, 1,15,000 के पास आसपास गया था ये, ठीक है, जो इसने हाई लगाया था। बताने का मकसद है कि हम लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या फैसल भाई अब हमें एंट्री लेनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आपको ये दोबारा मौका देगा, ठीक है। मेरे नज़दीक जो टारगेट बनता है इसका, अगर मैनिपुलेशन बहुत तेज़ी से दोबारा की गई तो $74,000 का टारगेट बनता है, लेकिन ये अभी नज़र नहीं आ रहा लगता हुआ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपका बुल साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये आपको रेड मार्केट इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि मैनिपुलेशन कह रहा हूँ मैं, मैनिपुलेशन का वर्ड मुँह पर चढ़ गया। ये अभी क्या वीकली डेली की क्लोजिंग हुई हैगी, तो BTC थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लेता है। इस वजह से आपको सारी मार्केट डाल रही है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ठीक क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी डोमिनेंस डाउन जा रही है। अब हम चलते हैं इथेरियम की तरफ, उसके बाद आपको डोमिनेंस दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इथेरियम ने भी वही काम किया, ऑलमोस्ट अपने EMA को टच किया इस जगह पे और दोबारा यहाँ से बाउंस बैक ले गया। कितनी तेज़ी से बाउंस बैक ली है आपके सामने है। मेरी इथेरियम की और BTC की दोनों ट्रेड्स मेरी एक्टिव होंगी। ये देखो, एक ये ट्रेड लगी हुई हैगी, ठीक है, और एक ये ट्रेड लगी हुई हैगी, ठीक है। ये ट्रेड ऑलमोस्ट हिट होने के आसपास गई थी पर ये हिट नहीं हुई थी। $1,30,000 का टारगेट था, 1,26,000-27,000 के आसपास गई थी, ठीक है। तो इथेरियम की ट्रेड अभी तक एक्टिव है, लेकिन अभी तक प्रॉफिट में नहीं गए। आप मुझसे पूछते हैं स्टॉप लॉस लगाया है? आप लोगों ने नहीं लगाया। मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ बाई जोन के अंदर ही, बाई जोन से भी नीचे हूँ मैं, ठीक है। तो अल्लाह आपका भला करे, मेरी ट्रेड एक्टिव है कि मैंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा इसको, ठीक है। बाकी चल रही हैगी। मैं फिर बता रहा हूँ, बुल साइकिल है, मार्केट से रिटेल ट्रेडर को निकालने की भरपूर कोशिश की गई है। तो निकलने की कोशिश ना करना, मार्केट में दोबारा अल्लाह के हुक्म से बैठे रहो और जो जो बाई कर सकते हो बाई कर सकते हो। अब बाई कौन कौन से कॉइन करने हैं वो इसके बाद बताऊँ। पहले BTC की डोमिनेंस के बारे में बताता हूँ मैं कि BTC की डोमिनेंस क्या कर रही है। ये देखो जी,
ये आ गई वीकली कैंडल, और वीकली की कैंडल के अंदर इसने कैसी मैनिपुलेशन की है, और ये गई है। मेरा टारगेट ये था वो 60.49 का था। अगर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, मेरा टारगेट ये था 60.49 तक ये जाएगी, और ये 60.49 से क्या है, ये तो 61 को भी टप गई थी, 63 के आसपास गई है। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे, ये यहाँ तक गई है। और अब ये दोबारा रिवर्स का सीन ले रही है, क्योंकि ये कैंडल ही मैनिपुलेशन की थी, तो इस वजह से ये मैं बाई की कॉल काउंट नहीं कर रहा। इस कॉल को अगर किसी ने काउंट करना था वो तो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखे, और जो कि एक्सचेंजेस ही हैंग हो गई थी, तो किसी ने इसको काउंट किया ही नहीं है, कोई कैश कर सका ही नहीं है वो। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में जाके देखें तो मुझे सेलिंग की कॉल मिल चुकी है। इस वजह से डोमिनेंस डाउन आ रही है। अब अपने ईएमए से भी नीचे आ रही है, ईएमए से भी नीचे आ रही है, और ईएमए का लो था 59। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं एक मिनट, ये देखो, इस टाइम ये ईएमए से अपने नीचे क्लोज हो चुकी है। ईएमए था, अल्लाह आपका भला करे, 59.0 थी, और इसने क्लोजिंग की है, इस टाइम पे क्लोजिंग की है 59.0। ज़रा सी एक सन नीचे की है। ठीक है, लेकिन स्टिल नेगेटिव में जाने की तैयारी कर रही है। और दोबारा ही अगर इस रेंज में गई 57.16 के आसपास, तो आपको आर्ट्स के अंदर दोबारा जो पुरानी वाली की प्राइसेस थी उनसे भी ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं बार बार बताने का मकसद ये है कि खामोश होकर मत बैठो। जो इन कॉइन्सों में एंट्री ले सकते हो, इन कॉइन्सों में दोबारा एंट्री लेके रखो, और एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग दोबारा बना जाओगे। स्पोर्ट के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ, स्पोर्ट के अंदर ये काम करना, इससे आगे पीछे मत घुसना, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मत घुसना। अब आ जाओ किन कॉइन्सों के अंदर एंट्री मारनी चाहिए वो बताता हूँ आपको। आओ मार्केट की तरफ। ये देखो जी, एक चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको मैं। हम खोलते हैं वीकली का चार्ट। ये देखो जी, बल्कि डेली का खोलते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर पिक्चर दिखा सकूँ मैं। ये जी डेली का पिक्चर है। ये देखो, यहाँ तक आया था ये कॉइन, यहाँ पे लेके जाके दिखाता हूँ मैं। यहाँ तक आया था ऑलमोस्ट 860 के आसपास। ठीक है, 854 के आसपास। इस टाइम इसने अभी तो डेली क्लोजिंग हो चुकी है। अभी इसने थोड़ी देर पहले अपना हाई लगाया, और हाई कितने का लगाया, अल्लाह आपका भला करे, 1375 सेंट का, $1375 का, $1375 का इसने यहाँ पे हाई लगाया है। ऑलमोस्ट यहाँ तक गया है। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे। इसके अंदर आपने रिकवरी देखी कितनी तेज़ी से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब आपने फोकस ये करना है, अल्लाह आपका भला करे, अब आप समझ तो गई होंगे कि आपने किन कॉइनों के ऊपर एंट्री लेनी है। आपने बीएनबी चेन के ऊपर एंट्री लेनी है, क्योंकि ये जो है ना सीजी, ये मैनिपुलेशन कर रहा है मार्केट के अंदर बैठा हुआ, और ट्विटर के ऊपर जिस कॉइन का नाम लेता है वो इस टाइम पंप हो रहेगा। आस्टर की मिसाल आपके सामने आएगी। ठीक है, तो आस्टर के ऊपर फिलहाल चांसेस हैं कि कोई ना कोई मेम कॉइन आए, तो उसको पकड़ने की कोशिश करना हर हाल में। ठीक है, ट्विटर पे एक्टिव रहा करो, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा कॉइन है कौन सा नहीं है। मेरे पास आया तो मैं आपको पहले टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। तो टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड सब कुछ ज्वाइन करके रखो, सोशल मीडिया को, आपको अपडेट वहाँ पे मिलती रहा करेगी। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे। 59% BNB ने रिकवरी लिएगी। ठीक है, बहुत से कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें आप दोबारा एंट्री ले सकते हो BNB की चेन के ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर जाके फोकस करो, टाइम ज़ाया मत करो, स्पोर्ट के अंदर एंट्रीज बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। मैं अभी भी अगर आप मुझसे पूछो तो मैं स्टिल मार्केट को लेकर पॉजिटिव होकर बैठा हूँ। मैं, हर बंदे का नुकसान हुआ है, हर बंदे का नुकसान हुआ है, किसका नुकसान नहीं हुआ, सबका ही नुकसान हुएगा। फोकस करके बैठो BNB चेन के ऊपर, जिन जिन कॉइन्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर एंट्री मारते रहो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर चलते हैं। मैं आपको BNB चेन के ऊपर कुछ कॉइन्स बताता हूँ मैं, उनके ऊपर आप जाके एक अच्छी एंट्री बना सकते हो। मैंने लिस्ट बनाई हैगी, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि उसके ऊपर जाओ। और अल्लाह आपका भला करे, उन कॉइन के ऊपर जाके एंट्री बनाओ। मैं दिखाता हूँ अभी। इन कॉइनों के ऊपर लाजमी एंट्री बनाओ। ठीक है, BNB चेन को जो सपोर्ट करते हैं ना, और इस टाइम ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। आस्टर हो गए, दिखाता हूँ मैं। देखो, इन कॉइनों के ऊपर लाजमी एंट्री बनाओ, इन कॉइन्स के ऊपर लाजमी एंट्री बनाने की कोशिश करो। ये देखो, आस्टर देख लो इस टाइम अभी आप। ठीक है, और कहाँ से चेक करना है कौन सा कॉइन पंप हो गया और कौन सा कॉइन पंप नहीं हुआ। अभी तक कोई कॉइन पंप नहीं हुआ जो उस दिन 2 दिन पहले की सूरत हाल के बाद। ठीक है, तो इन कॉइन्स के ऊपर आप लाजमी एंट्री बनाने की तरफ कोशिश करें। ठीक है, इनमें एक अच्छा वॉल्यूम गेन आ रहा है, क्योंकि BNB पंप हो रहा है, तो साथ में ये कॉइन्स के पंप होने के अच्छे खासी चांसेस हैं। आज भी अल्लाह आपका भला करे, मार्केट के अंदर टॉप गेनर की तरफ अगर हम चलें, इन कॉइन्स के ये नोट कर लो। ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो गूगल पे जाकर चेक कर लेना। ठीक है, बाकी इसकी तरफ आओ। क्या देखो,
मोस्टली कॉइन इस टाइम जो है ना, ये मैंने बेल टॉप गेंदर में चल रहा है इस टाइम 50% पंप हुआ हुआ। ये देखो कौन सा कॉइन है, ये BNB चेन का कॉइन है। मैं बार बार कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दो, सब छोड़ दो, इस टाइम BNB चेन को पकड़ लो, क्योंकि BNB चेन बनास की चेन जो है ना इस टाइम पंप हो रही है। तो इन कॉइन्स को पकड़ने की कोशिश करो, बार 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 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे भी चल के देखते हैं, एलाइस देख लो, ठीक है, ये मेटावर्स गेमिंग का कॉइन है। FTFF देख लो, ये DFI के साथ साथ भी कॉइन पंप हो रही है। तो इन कॉइन्सों की तरफ फोकस करो, लेयर 1 लेयर 2 सीड के अंदर OM मैजिक। लेकिन अभी ये ट्रेंड बनना शुरू हुएगा इसका, अल्लाह आपका भला करे, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, यही आ गया। BNB चेन का सेक्टर बनना दोबारा पंप होना शुरू हुआ। DFI भी ज़्यादा चल रहा है भाई, तो आप DFI की तरफ, ये देखो फिर BNB आ गया, BNB चेन ये मैंने खोला है बनाना, ठीक है, S31। तो इन कॉइन्स की तरफ फोकस करो बार बार, और आपको एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। मैं ख़ुद भी इनके ऊपर कोशिश करूँगा कि मैं एंट्री बना सकूँ मैं, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको हर चीज़ के अपडेट दे दूँ। मैं टेलीग्राम के ऊपर जो जो लोग नहीं हैं, और टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन कर लें मेरा, ठीक है। डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन कर लें, सोशल मीडिया जितना भी है सब का सब फॉलो कर लें। संडे आ रहेगा, संडे को फ्री सिग्नल दिया करूँगा, टेंशन मत लो, सबका नुकसान हुआ है, डिग्रेड नहीं होते होते। ये सोचो कि मार्केट से पैसा दोबारा वापस रिकवर करना आएगा, दुआ करो अपने लिए भी, सबके लिए भी, सब लोगों का नुकसान हुएगा। जिन लोगों ने होल्डिंग की हुई है स्पॉट में, वो तो बेस्ट हैगा। फ्यूचर ट्रेडिंग से अवॉइड कर लो, मार्केट की तरफ फुल फोकस हो जाओ। Q4 हैगा, जितनी मैनिपुलेशन लिक्विडेशन ये कर सकते थे कर दिएगी, सारी मस्ती चाचा ट्रम्प की हैगी। चाचा ट्रम्प ने सारा कुछ मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन की है। इतनी ज़्यादा जो मैनिपुलेशन हुई हैगी, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट में इतनी ज़्यादा, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ हैगा कि प्राइसेस वहाँ तक आई जाएंगी जहाँ पे कोई बाई भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो मेरे नज़दीक तो इसके बीच में शायद एक्सचेंजेस का भी हाथ हैगा, जो जहाँ पे एक्सचेंजेस हैक हुई वो हैंग हुई होंगी, कोई बाई नहीं कर सका। तो ऐसी प्राइसेस का कोई फ़ायदा ही नहीं है, लोगों के पास यूएसडी पड़े के पड़े रह गए। मैंने एक दो सोशल मीडिया पे पोस्टें देखी होंगी, कुछ पाकिस्तान के पेज ने हद से ज़्यादा वेरीफाइड हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी खबरें भी पोस्ट की होंगी, मेरे नज़दीक तो वो पेड है शायद। उन्होंने ये पोस्ट किया कि एक बंदे ने इतने पैसे लगाए $100 नीचे एटम कॉइन के ऊपर, और उसके जो है ना $1 लाख बन गया यार। उसने पोस्ट लगा तो दिए, तो अल्लाह के बंदे साथ में कुछ स्क्रीनशॉट लगाता कि हमने बाई किया था यहाँ पे जाके सेल किएगा, जिस तरह हम बताते हैं अल्लाह के हुक्म से कि यहाँ पे बाई किया, यहाँ सेल किएगा। तो इस तरह के सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है मेरे नज़दीक, जब तक उसकी कोई ना कोई वेरिफिकेशन उसके ओनर, उसके ट्रेडिंग ग्रुप के जो उसका जो ओनर है उसकी तरफ से नहीं आती, ठीक है। वरना इस तरह की फेक चीज़ों से दूर रहो, ये सब हवाई बातें होती हैं, ये कर लिया वो कर लिया। बाकी अपना ख्याल रखो, मार्केट की तरफ फुल फोकस करके रखो, जितना टाइम दे सकते हो मार्केट को 2 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। पहले तो लग ये रहा था कि एंड का अक्टूबर स्लो हो जाएगा, लेकिन अब तो शुरू का स्लो हो गया, तो एंड का कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि वजह ये है कि ब्रिटिश की डोमिनेंस बड़ी तेज़ी से डाउन आ रही है। बाकी संडे को फ्री सिग्नल दूंगा इंशाल्लाह, पैसे बनाओ खुल के और एंट्रीज मारो। ये डिसहार्ट होकर मत बैठो, बताने का मकसद ये था, ठीक है। चेन मैंने बता दी है, BNB चेन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। बाकी जो प्रीमियम ग्रुप में है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में भी दोबारा सिग्नल पोस्ट करने लगूँ मैं, ठीक है। और जो आना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे इतनी मार्केट गिरी है तो उसके ऊपर कोई डिस्काउंट लगाओ। भाई मार्केट गिरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को बताया हुआ, स्ट्रेटेजीज बताई हुई है कि हमारे भी कुछ सिग्नल लॉस में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे हम काम कर रहेंगे। उनको DCA का बताएंगे, उनको कुछ और बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन फीसिस में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। मार्केट अप एंड डाउन लगे रहते हैं, ठीक है। मार्केट को मैं रन नहीं कर रहा कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी या वहाँ से वहाँ जाएगी, नफ़ा नुकसान मार्केट का हिस्सा आएगा, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।